पीटीआई से एक बार फिर बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया। बैरिस्टर गोहर का बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह चुकी पार्टी से इंतखाबी निशान लेना तहलील करने के मुतरादिफ है। पीटीआई से बल्ला लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखेंगे। यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करेगी। किसी के जाती नौयत के केस नहीं सुनेंगे। हुकूमत तहरीरी तौर पर दे कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। हमें किसी सेक्शन अफसर का बयान नहीं चाहिए। जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, इस मुल्क को अपनों ने ही फ्रैक्चर किया है। सिर्फ अदालती फैसलों से कुछ नहीं होगा। रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की जरूरत है। कमीशन को तमाम प्रोडक्शन ऑर्डर अटॉर्नी जनरल को फराहम करने की हिदायत। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। बात खत्म। पहले भी इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर अदालत का बहुत वक्त जाया होगा। क्या आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें? चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसर के दफातर में जाने से रोका गया। पुलिस उठा लेती है, आरओज दफातर बंद कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनफरादी तौर पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अलग दरख्वास्त दें। अदालत ने आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट में लगे इल्जामात झूठे करार दे दिए। चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान ने मनसूबाबंदी से तज़हीक आमेज मुहिम चलाई। कई मरतबा मुतासिबाना जबान इस्तेमाल की गई। मनगढ़ंत इल्जामात आयद किए। 4 अगस्त और 10 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत इलेक्शन कमीशन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मजाज है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 16 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत इलेक्शन कमीशन में होगी। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त खत्म। आखिरी रोज भी ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों का रश रहा। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर जवाब तलब। NA 122 में बानी चेयरमैन पीटीआई की अपील दायर की गई। अख्तर मेंगल ने भी ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों से शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई के उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी पर एतराजात खत्म। परवेज इलाही ने NA 59 और PP 23 के फैसले चैलेंज कर दिए। NA 214 से पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील पर जवाब तलब। अलीम आदिल शेख की अपील पर भी इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत। फहमीदा मिर्जा के 21 करोड़ की बैंक डिफॉल्टर निकली। कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बलोच मुजाहिरीन को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर से नहीं हटाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारी ख़ातीन रिहा हो गई, अब पुलिस हमें हिरासत कर रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो फैमिलीज आई हुई हैं वो इस वक्त कहाँ हैं। वकील ने बताया कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ठहरी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को 5 जनवरी को तलब कर लिया। पीटीआई का IMF प्रोग्राम से दस्तबरदारी का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा। रिपोर्ट में लिखा है, IMF वक्त से मुलाकात करने वाले पीटीआई ज़राए ने बताया कि IMF ताउन की यकीन दहानी शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। अब साफ शफाफ इंतखाबात दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। पीटीआई ने जेल में कैद बानी चेयरमैन का बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है। IMF नुमाइंदों से मुलाकात हुई, ना ही ऐसा कोई बयान दिया। जिस अंदाज में बयान शाया किया गया वो गलत है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम चाहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात हों। IMF मुआहदे पर मौक़िफ़ दे चुके। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो IMF मुआहदे समेत मईशत पर भी असर पड़ेगा।
और सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट। टॉप ऑर्डर यकसर नाकाम, 100 से कम के मजमूए पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। लोअर ऑर्डर ने टीम को संभाला। रिजवान ने 88 रन की इनिंग्स खेली। आखिरी विकेट पर आमिर जमाल की भरपूर मुजाहमत, करियर बेस्ट 82 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल स्टार्क की 2, हेजलवुड, मिच मार्श और नेथन लॉयन ने एक एक विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 6 रन बना लिए।